बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आती हैं। एक तरफ एल्विश लगातार अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ अब और भी लोग सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में कल देर रात एल्विश से पूछताछ हुई, कई बड़े आरोप लगे। हम हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथी रिपोर्टर्स पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ में कुछ और ऐसे तमाम खुलासे करने के लिए एक्टर फैजान अंसारी भी जुड़ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है। एल्विश के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। लगातार वो कई बड़ी बातें बताते रहे हैं। टाइम्स ऑन भारत के मंच पे भी एक और बहुत बड़ी जानकारी और खुलासा टाइम्स ऑन भारत आपको बताएगा। लेकिन इससे पहले इस समय की एक और बड़ी जानकारी आपको बताते चले। एल्विश यादव को लेकर जो तमाम आरोप लगे, ये पहला आरोप नहीं है। एक और बड़ा खुलासा ये है कि टाइम्स ऑन भारत पर वकील अली काशिफ ने बयान दिया। शिकायतकर्ताओं को एल्विश धमकाता है, यह आरोप उनका है। अली काशिफ ये कह रहे हैं कि केस वापस लेने के लिए बाकायदा दबाव बनाया जाता है और इसके लिए एल्विश बाकायदा रणनीति तैयार करते हैं। रणनीति कैसी है? अली काशिफ के अनुसार फर्जी फॉलोअर्स, बॉट का इस्तेमाल एल्विश और एल्विश की टीम करती है। और इसी बीच इस बात की चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं कि क्या एल्विश ने जो बिग बॉस ओटीटी का खिताब जीता उसके पीछे भी बॉट वाली साजिश है। क्या एल्विश फेक फॉलोअर्स की मदद से मिलियन फैंस होने का दावा करते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि एल्विश यादव की सोशल मीडिया पे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक अलग तरह का सिस्टम जो उन्होंने क्रिएट किया उसको लोग फॉलो करते हैं। मेरे क्लाइंट थे जिनका नाम है समीर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उनके नाम पे एल्विश ने रोस्टिंग वीडियो बनाया था। तब एल्विश जो है वो यूट्यूब वगैरह पे यही चीज़ करता था कि लोगों को गालियाँ देना, लोगों को रोस्टिंग करना, लोगों की मजाक उड़ाना। ये एक यंगस्टर माइंडसेट, टिपिकल चीप माइंडसेट वाला एक लड़का है जो लोगों को गालियाँ देके, औरतों की इज्जत निकाल के, उनको गंदी भाषा यूज़ करके उनके नाम पे यूट्यूब वीडियोस व्यूज करवा के इनकैश करता है। यानी कि ये एक तरीके का इलिसिट बिजनेस है। और उस वक्त पे मेरे पास मेरे क्लाइंट आए थे। मैंने एल्विश के ऊपर धारावी पुलिस स्टेशन में 2 साल पहले कंप्लेंट भी फाइल किया था। मेरे पास आज भी वो कंप्लेंट रखी हुई है। मेरी सीनियर इंस्पेक्टर से बात भी हुई थी। सीनियर इंस्पेक्टर ने मुझे अश्योरेंस दिया था कि आप अपने क्लाइंट को स्टेटमेंट के लिए बुलाइए, हम वो भी हरियाणा में हो किधर भी छुपा हो, हम उसको एफआईआर करके उसके ऊपर से उठवा लेंगे उसको। अब होता यह है कि सोशल मीडिया स्पैमिंग चालू, जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कंप्लेंट्स दिखाई जा रही है। खैर मेरा तो नाम लेने की उनकी हिम्मत है नहीं, तो मेरा नाम उन्होंने लिया नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पे बना के मुझे दिखाया जा रहा था, मुझे टैग किया जा रहा था बार बार उनके फैंस के थ्रू के ये देखिए हम जो बॉट्स हैं वो एग्जैक्टली जो बॉट्स है, नॉट फैंस, बॉट्स। ये देखिए हमने फाइल किया है, ये देखिए हम ये है। मुझे एमएलएस के स्टिकर दिखाए जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर। मुझे अपने एडवोकेट के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब एक तरीके से बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि एक डर। तो मैंने उसमें तो वो डर नहीं, मैंने तो उसमें और डबल एक्टिविटी मेरी चालू कर दिया। मैंने रेगुलर पुलिस स्टेशन से फॉलो किया, लेकिन उसमें हो क्या गया। अब खैर मुझे कानून का मतलब पता है, लेकिन जो एक आम इंसान है, जैसा मेरा क्लाइंट हो गया, वो उसको नहीं पता। वो एक आम इंसान है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, अपना सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उस पर वो अपना काम कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है। वो इंसान डर गया। वो इंसान ने बोला कि भाई मेरे डैडी जो है वो हॉस्पिटल में, वो सीरियस है, वो बीमार है, मैं इस चीज में बैकआउट कर रहा हूँ, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। यानी उस कंप्लेंट में आगे कुछ नहीं हुआ। तो आपने सुना, दरअसल ये वो वकील थे जिन्होंने एक बाकायदा इसके पहले एक एफआईआर दर्ज करवाई थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके क्लाइंट को धमकाया और धमकाने का आरोप है एल्विश और उनकी टीम पर। एल्विश पर आरोप लगाने वाले वकील अली काशिफ ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी समझिए। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि एल्विश बॉट से बिग बॉस जीता, बिग बॉस का ये पूरा सेशन जीता। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं क्या आरोप है। दरअसल शिकायतकर्ता को धमकाने का आरोप लगा साल 2021 में। वक्त था 2021 का। शिकायतकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाया और ये धमकी एल्विश सीधे नहीं देते थे। एल्विश की जो टीम है वो एक तरह से ट्रोल आर्मी के तौर पे एक्टिव हो जाती थी। शिकायतकर्ता के वकील ने खुद इस बारे में खुलासा किया कि जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो फर्जी फॉलोअर्स और बॉट का इस्तेमाल एल्विश यादव और एल्विश यादव के साथियों ने किया। केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, गाली गलौज की गई, धमकियां भी ऐसी जिसमें रेप की धमकी थी। रेप का आरोप, परिजनों को टारगेट करते हुए सीधे सीधे आरोप लगाया गया। सोशल मीडिया पर ट्रोल
करने तक की धमकी दी गई। सोशल मीडिया पर कैसे ट्रोल आर्मी एल्विश और उनकी टीम की एक्टिव हो जाती है, ये बड़ा आरोप ये जो वकील है शिकायतकर्ता की तरफ से दी गई। और यही बड़ा आरोप है कि फर्जी फॉलोअर्स के सहारे क्या अब एल्विश है, क्या फर्जी फॉलोअर्स के सहारे ही बिग बॉस के विनर बने वो एल्विश यादव जिसकी मिलियन में सोशल मीडिया पर फॉलोअरशिप है, वो एल्विश यादव जिनका एक अलग सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया और सोशल मीडिया से होते हुए एक अलग तस्वीर उन्होंने एक अलग, ये कहा जाए कि अपने एक अलग माहौल जिस तरह से क्रिएट किया, एक वो तस्वीर अलग बन जाती है। मेरे साथ में इस समय जो मेरे साथी हैं उनका रुख कर लेती हूँ। अनुज भी मेरे साथ में, राकेश भी इस समय मेरे साथ में है। सबसे पहले राकेश का रुख करते हुए, राकेश जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि बहुत बड़ा है क्योंकि सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऐसे बड़ी संख्या है और ये दावा किया जा रहा है कि आधे से ज्यादा बॉट फॉलोअर्स हैं, आधे से ज्यादा फर्जी फॉलोअर्स हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि कुछ समय पहले मुंबई पुलिस ने फेक फॉलोअर्स स्कैम जो है इसको एक्सपोज किया था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि कैसे बड़े बड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सिर्फ बॉट्स के जरिए, यानी कि असल में कोई इंसान नहीं बैठा है बल्कि मशीन जो है उसके जरिए आपके नंबर्स बढ़ गए, आंकड़े बढ़ गए, ज्यादा आपके वीडियोस को लाइक्स आ गए, कमेंट्स आ गए। तो ये कोई असल में बैठ गया कि आपके फैंस नहीं बल्कि एक ट्रोल आर्मी है, एक डिजिटल आर्मी है जो आपके लिए काम करती है और ये एक खुलासा मुंबई पुलिस कर चुकी है। तो ऐसे में जो नए गंभीर आरोप जो अली काशिफ खान देशमुख एडवोकेट ने लगाए वो इस तरफ इशारा करते हैं कि क्या एल्विश यादव के भी जो फैंस है वो असली फैंस हैं या फिर वो भी एक फेक फॉलोअर स्कैम का एक नया कोई पार्ट 2 वर्जन है। ऐसे में क्या इस मामले को लेकर की भी शिकायत दर्ज की जाएगी, क्या इस मामले को लेकर भी कोई जांच की जाएगी, ये अब अपने आप में एक और नया सवाल है। और एक एक करके एल्विश यादव को लेकर के जो पुराने जो मामले हैं वो भी सामने आ गए। हमने देखा कि 2021 में उन्होंने कैसे एक यूट्यूबर को पहले ट्रोल किया था, डराया था, धमकाया था, जिसके बाद धारावी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। और धारावी जो पुलिस है वो इस मामले में जांच करना चाहती थी, लेकिन जो शिकायत करता है वही एन वक्त पर बयान देने के लिए पुलिस के सामने नहीं गया, वो पीछे हट गया। और वो क्यों हट गया? जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि एल्विश यादव और उनकी ट्रोल आर्मी ने उस शिकायतकर्ता को धमकाया। तो अपने आप में ये बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाली बात है। अब ऐसे में सवाल जैसे कि आपने पूछा वो भी खड़ा होता है कि जब बिग बॉस की जो ट्रॉफी उन्होंने जीती वो किस बिना पे जीती, क्या ट्रोल आर्मी के भरोसे या रियल फैंस के भरोसे? जब हम भी एल्विश यादव के ऊपर अलग अलग सवाल खड़े कर गए, स्टोरी दिखा गए, तो शायद मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उनकी ट्रोल आर्मी जो है वो यहाँ पर भी एक्टिव हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पे जो पुलिस है वो इन तमाम चीजों के ऊपर गतिविधियों पे जो है वो नजर बनाए रखी हुई है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल गई कि मुंबई साइबर पुलिस जो है वो भी तमाम जितनी जो सोशल एक्टिविटीज है, जो साइबर पे जो एक्टिविटीज हो गई हैं एल्विश यादव के आसपास, उस पर नजर बनाए रखी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राकेश। हालांकि अगर टाइम्स ऑन भारत की बात करें, किस तरह से निष्पक्ष रिपोर्टिंग टाइम्स ऑन भारत कर रहा है और हर पक्ष दिखा रहा है, और इसकी खुद ये बात एल्विश यादव ने अपने एक जो वीडियो जारी किया था उसमें भी बात कही। मैं अनुज का रुख करूं, लेकिन उसके पहले फैजान का रुख करती हूँ। फैजान, जरा समझाने की कोशिश कीजिए, आज का जो एक ट्रेंड है उसमें पॉपुलैरिटी का पैमाना सोशल मीडिया पर रीच और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स ही काफी ज्यादा हो जाते हैं, और जिस तरह से जो खिताब पाया है एल्विश यादव ने वो तो इन्हीं फॉलोअर्स के दम पे पाया। बड़े आरोप लगे कि आधे से ज्यादा फर्जी हैं, क्या ये वाकई में संभव है, मुमकिन है? देखिए मैम, इससे पहले मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी फिर आपको बताना चाहता हूं कि एल्विश यादव एक बहुत बड़ा फ्रॉड इंसान है और धमकी देना उसका पुराना काम है। जैसे कि आपको मैंने बताया 2021 में भी ये पेपर्स भी देखिए मैं निकाल के लाया हूं कहीं से। 2021 में धारावी पुलिस स्टेशन में एफआईआर ऑलरेडी उनके अगेंस्ट दर्ज है, वही धमकाने वाला केस। मैम परसों से मेरे पास धमकी की कॉल्स आ रहे हैं, मुझे धमकी मिल रही है और उसमें क्लियर मेंशन कर रहे हैं कॉल कर करके मुझे लोग, रात भर में उस वजह सो नहीं पाया हूँ कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो तुम्हें गोली मार देंगे। अभी ये क्लियर वर्ड्स आपके सामने यूज कर रहा हूँ मैम, अभी मेरी जान को खतरा है। और कौन धमकी देता है फैजान, किस तरह से धमकी आती है? मैम एल्विश यादव मुझे धमकी दिलवा रहा है अपने लोगों से, एल्विश यादव का नाम आ रहा है। मैं पूरी चैट आप 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में आपके सामने सारी चीजें होंगे। ये पूरा मेरे पास फाइल रेडी है, मैं अभी कमिश्नर सर के पास भी जा रहा हूँ और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है मैम। अभी ये पूरा केस अभी मैंने रेडी कर दिया है। मेरा जूम कॉल था तो मैं अभी वहां जा नहीं पाया और गंदी गंदी गालियों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर केस वापस नहीं लिया तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें गोली मार देंगे। अभी ये हो रहा है मैम, जिसकी वजह से मैं मेंटली बहुत अभी प्रॉब्लम में आ गया हूं मैम। लेकिन फैजान, एक बात ये अपने आप में बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, वकील ने भी बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि आधे से ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं वही ट्रोल आर्मी के तौर पे पीछे पड़ जाते हैं। जान से मारने की धमकी, रेप तक की अगर धमकी दी जाती है, ये अपने आप में बहुत संगीन आरोप हो जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता।
मैम देखिए, आर्मी का तो एक सीधा सा फंडा है कि वो अगर कोई आपके पीछे कर देगा तो वो 500, 1000 या 1500 गालियों का वो एक सिस्टम होता है, वो एल्विश हमेशा करता है। उसके अगेंस्ट जो भी बोलता है वो अपनी आर्मी को पीछे लगा देता है कि इनको गालियां दो। सो वो तो सिस्टम, पूरा सिस्टम से काम होता है मैम, वो कोई करता नहीं है। कोई ऐसी फैन फॉलोइंग नहीं है, कोई एल्विश का फैन मुझे कॉल नहीं कर रहा है। और मैं अभी मुंबई कमिश्नर के पास भी जा रहा हूँ, इसीलिए मैम मुझे अभी पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। अभी ये गंभीर मामला होता जा रहा है और क्लियर चीज मेंशन हो रही है मैम। फैजान, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि तो ये इसको ये समझें कि क्या ये एल्विश का जो सिस्टम है वो फर्जी सिस्टम है। इसी का रुख करते हुए अनुज का मैं रुख कर लेती हूँ। अनुज, ये बहुत गंभीर आरोप, अब जब एक राउंड की जो बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है एल्विश से, आज दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए अब से कुछ देर के बाद में एल्विश को बुलाया गया है। 2021 का ये केस जो मुंबई में सामने आया, उसकी भी कड़ियां यहाँ पर जुड़ेंगी, एल्विश से इस बारे में भी पूछताछ की जाएगी। जी देखिए, जहां तक नोएडा पुलिस की बात की जाए तो नोएडा पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जाहिर तौर पर कल जिस तरीके से पूछताछ हुई, हालांकि कल की पूछताछ किया जाएगा, बल्कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो आरोप उन पर लग रहे हैं उससे संबंधित भी सवाल जवाब किए जाएंगे। इतना ही नहीं, पुलिस ये बात पता लगाने की कवायद कर रही है कि आखिरकार जो रेव पार्टी के आरोप लग रहे हैं और इन पार्टियों में सांप के जहर के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, तो इससे एल्विश यादव का क्या लेना देना है। क्या एल्विश यादव ऐसी पार्टियों को ऑर्गेनाइज कराते थे? क्योंकि पुलिस के पास कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे हैं जिससे ये बात पता चलती है कि दिल्ली और राजस्थान में कुछ पार्टियां हुई थी जहां पर राहुल बाकायदा वहां पर गया था। इतना ही नहीं, राहुल के साथ साथ एल्विश यादव भी वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में क्या राहुल एल्विश यादव के कहने पर वहां पर पहुंचा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए और आपने सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत के दर्शकों को भी बताई थी, कौन से ऐसे 8 सवाल थे जो पुलिस ने कल पूछा और आज एक बार फिर से सामना करना पड़ेगा सवालों का। इसी बीच एल्विश यादव मामले में बड़ी खबर यह है कि आरोपियों की रिमांड पर भी आज अहम फैसला आ सकता है। जो लोग 5 गिरफ्तार किए गए थे, उन गिरफ्तार 5 लोगों की पुलिस दरअसल रिमांड चाहती है। रिमांड के बाद में माना जा रहा है कि एल्विश और इन गिरफ्त में आए आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कराई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है, एल्विश के सामने दूसरे आरोपी बैठाए जा सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है। गौरव श्रीवास्तव इस समय मेरे साथ में गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। गौरव, हालांकि ये माना जा रहा था कि इस बीच एक लंबा वक्त जो है वो एल्विश और उनकी टीम को मिला है, वो सारे अपनी तैयारी या ये कहा जाए कि लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए भी पूरी तरह से वो तैयार थे। यही वजह है कि देर रात वो पुलिस के सामने पेश हुए हैं। लेकिन आज पूछताछ में कई और ऐसे सवालों का आमना सामना उन्हें करना पड़ सकता है, मुश्किल बढ़ सकती है। देखिए, मुश्किल बढ़ेगी और इस बात को लेकर नोएडा पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि इतने लंबे समय तक एक नामजद आरोपी को नोएडा पुलिस ने आखिर पूछताछ के लिए बुलाया क्यों नहीं। और ये सवाल जो है न सिर्फ शिकायतकर्ता की तरफ से भी खड़े किए गए, हम लोगों ने भी इस बात को लेकर सवाल पूछे। फिलहाल हम गुरुग्राम में हैं और ये वजीराबाद गांव है जो कि पुश्तैनी गांव माना जाता है एल्विश यादव का। और यहाँ पर एल्विश यादव का जो परिवार है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। उनके घर वालों से हमारी फोन पर बात हुई और उन्होंने बताया कि इस वक्त शहर से किसी काम से बाहर निकले हुए हैं। लेकिन एल्विश यादव का ये वजीराबाद गांव, जहां पर जगह जगह पर उनकी पॉपुलैरिटी के चिन्ह मिलते हैं, निशान मिलते हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, फिलहाल एल्विश यादव मुश्किल में। हालांकि ज्यादातर गांव वाले उनके साथ नजर आते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर उनका ये मानना है कि अगर अपराध हुआ है और इस तरह के गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं तो जाहिर तौर पर एल्विश यादव के लिए जो है वो संवेदनाएं खत्म हो सकती है। और हरियाणा एक ऐसा राज्य माना जाता रहा है जहां पर नशा मुक्त संगठनों द्वारा सालों दर साल चलाए गए और यही वजह है कि दूध दही के प्रदेश माने जाने वाले राज्य से आने वाले एल्विश यादव पर इस तरह के आरोप लगना जो है बेहद सख्ते में है लोग। लेकिन फिलहाल चूंकि एल्विश यादव को लेकर जब लगातार सवाल नोएडा पुलिस से भी पूछे गए, उसके बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को उसके बाद बुलाया है। हालांकि सवाल यही बना रहा कि एल्विश यादव को किस आधार पर इस बात की छूट दी जाती रही कि उसे नामजद आरोपी होने के बाद इतने दिनों तक पूछताछ के लिए नहीं लाया गया। लेकिन फिलहाल आज जैसी जानकारी आ रही है कि तकरीबन 1 बजे एल्विश यादव जो है वो नोएडा सेक्टर 20 के थाने संभवतः पहुंच सकते हैं, तो उनसे पूछताछ होगी। और दूसरा सवाल ये कि पुलिस ने अब तक क्यों कोताही बरती उन 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड लेने में। अमूमन हम देखते हैं प्रैक्टिस ये होती है कि कोई भी आरोपी
गिरफ्तार होते हैं तो पुलिस सबसे पहले पूछताछ के लिए उनकी रिमांड लेती है, पूछताछ करती है और उसके बाद जब पूछताछ खत्म होती है और उस तो पूछताछ के बाद में आज दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और क्योंकि ये स्पष्ट हो जाता है कि कल जो तमाम सवालों के जवाब एल्विश ने दिए हैं उससे पुलिस संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। बड़ी कवरेज टाइम्स ऑफ भारत निष्पक्ष तरीके से कर रहा है। देखिए, गुरुग्राम से मेरे साथी गौरव यहाँ पर है, मुंबई से इस समय राकेश हमारे साथ में है, नोएडा से जिस जगह पर अब से कुछ देर के बाद में पेश होना है एक तरह से एल्विश यादव को, अनुज मिश्रा उस जगह से हमारे साथ में मौजूद है। बड़ी कवरेज के साथ में शिकायतकर्ता और एक्टर फैजान भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। फैजान अंसारी, आपसे मैं इस बात को समझना चाहूंगी, जो एक बड़ा खुलासा किया 2021 उस मामले का, वो जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि कैसे शिकायत की गई थी और कहां से ऐसी बातचीत हुई कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा और फिर एल्विश और उनकी ट्रोल आर्मी ने आपको ट्रोल करते हुए धमकियां देनी भी शुरू कर दी। मैम 2021 में जो एफआईआर दर्ज हुई धारावी पुलिस स्टेशन में, वो भी एक एक्टर के अगेंस्ट ही हुआ था जिसको एल्विश यादव बहुत धमका रहा था, डरा रहा था और मारने की भी धमकी दी। तो फिर उसने एडवोकेट अली काशिफ को कांटेक्ट करके उसने एफआईआर दर्ज करी वहां पे। मैम ये बात मेरे सामने कल सामने आई है, तो ये पेपर्स में पूरे निकाल के लाया हूँ। और उसके बाद से जो मेरे ऊपर धमकी आ रही है मैम, उसके अगेंस्ट में आज एक और केस फाइल करने जा रहा हूँ एल्विश यादव पे। तो नोएडा के बाद अभी मुंबई में भी एल्विश यादव को पुलिस में पेश होना ही पड़ेगा मैडम। यानी कि आप चाहते हैं कि जो बातें हैं वो सामने आए, लेकिन एक बात जरा समझाने की कोशिश कीजिए, इस तरह से फर्जी फॉलोअर्स या बॉट फॉलोअर्स की क्या जरूरत पड़ सकती है? क्योंकि एल्विश का तो एक अलग सिस्टम क्रिएट हुआ, एल्विश ने अपनी एक अलग टीम क्रिएट की, फिर इस तरह से फर्जी फॉलोअर्स की जो बात आप कह रहे हैं, आखिर उसकी क्या जरूरत है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ मैं समझा नहीं मैम, मैंने क्या कहा? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो फर्जी फॉलोअर्स की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि आखिर इस तरह की क्या जरूरत है? किस तरह से इन फॉलोअर्स के जरिए धमकाने की कोशिश है? मैम यूट्यूबर्स का तो काम ये होता है, उनको यूट्यूब पे काफी फॉलोअर्स वो चाहिए। एल्विश तो यूट्यूबर है, सो उस पे उसने वो सब किया होगा, उसकी तो जांच होगी, डिटेल सामने आएगी मैम। लेकिन अभी तो गंभीर ये है कि मुझे अपनी जान का खतरा है, जिसके लिए मैं पूरी प्रोटेक्शन मांगने जा रहा हूँ। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की भी जरूरत है और मैं पूरे नेशनल चैनल पे पूरे देश के सामने कहना चाहता हूँ, अगर मुझे फैजान अंसारी को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जवाबदारी एल्विश यादव की होगी। देखिए, बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, हालांकि पुलिस से आप जरूर कंप्लेंट करने की बात कर रहे हैं। आज 1 बजे पुलिस के सामने पेश होना है। बड़ी खबर पर बड़ी कवरेज और बड़ी टीम के साथ में लगातार टाइम्स ऑफ भारत की जारी है। पल पल के